वेलकम टू MS स्टडी कम। यह आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है बच्चों अमंडा। अमंडा एक ऐसा पोयम है, एक ऐसी कविता है जो कि बहुत अच्छी रोचक है। इसको लिखी हैं पोएटेस जिनका नाम है रोबिन क्लैन। इनका जन्म 26 फरवरी 1936 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इनकी नेशनलिटी क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, एक बच्चों एक बात बता दूं इनके बारे में कि यह एक कवयित्री थी और ये एक ऐसी कवयित्री थी जो कि बच्चों से बहुत अत्यधिक लगाव रखती थी और बच्चों के एक एक एक्टिविटी के बारे में ये देखती थी, जानती थी, पहचानती थी और उसी एक्टिविटी पे यह अपने कविताओं को क्या किए हमेशा लिखी हैं। और इनकी जो ऐसी कविता आती हैं जो कि सदैव बच्चों से रिलेटेड होते हैं। तो आइए हम इस कविता को क्या करते हैं, जान लेते हैं अमंडा के बारे में। बच्चों आइए जान लेते हैं इस चैप्टर के सारांश के बारे में। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम अमंडा है और अमंडा को सदैव उसके जो गार्जियन हैं, मम्मी पापा, वह सदैव उसकी माताजी उसको क्या करती हैं, समझाती रहती हैं, उसके सारे तौर तरीके कार्यों को समझाती हैं, डांटती हैं, सिखाती हैं। यहाँ पे इस पोयम में हमें यही देखने को मिलेगा कि अमंडा को बार बार उसकी जो माताजी हैं सदैव हर एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों के लिए सदैव उसको डांटती हैं, बोलती हैं, सिखाती हैं कि आपने ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, इस काम को ऐसे मैं बोली थी कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं कर, इस तरह से क्या करती हैं, सिखाती हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे है डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। इस पहले स्टेंजा में कवयित्री ने यह बताया है, उसकी माताजी ने यह कहा है कि जो अमंडा है, अमंडा आप अपने नाखून को दांतों से मत काटो अमंडा। फिर उसके बाद क्या कहती हैं कि डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, अमंडा अदर बच्चों की भांति आप अपने सर को मत झुकाओ, अर्थात आप जब भी बैठो स्ट्रेट बैठो, कंधे को न झुकाओ अमंडा। फिर उसके बाद कह रही हैं स्टॉप एंड स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा, तुम दूसरे लोगों की भांति झुक करके बैठना क्या कर दो, छोड़ दो, उसे त्याग दो और सीधा एकदम बैठो अमंडा। इस तरह से इस स्टेंजा में कवयित्री ने अर्थात उसकी माताजी ने इन बातों को सिखाया है, डांट करके बोल करके समझाया है। अगले में है देयर इज अ लैंग्वेज इमोल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इस स्टेंजा में बच्चों कवयित्री ने यह बताया है जब अमंडा क्या करती हैं, खोई हुई रहती हैं, अपने स्वप्न में सदैव रहती हैं, यानी क्या बैठ करके सोचती रहती हैं। उसमें इन्होंने यह कहा है, तुलना करके बताया है कि आज़ादी चाहती है अमंडा और उस आज़ादी के बारे में जब वो चाहती है तो उसके माता जी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। कह रही है कि देयर इज ए लैंग्वेज इमोर्सी, जिस प्रकार से समुद्र के जो रंग होते हैं जो एकदम स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उसकी धाराएं भी क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं अर्थात उसमें रहने वाली जो जल परी होती है वो सदैव क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो ठीक उसी प्रकार से अमंडा भी अपने जीवन में क्या करती है, एकांत रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है और उस जली परी के साथ, जल परी के जैसे एकदम खुले स्वतंत्र के रूप में अपने जीवन को जीना चाहती है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जिस प्रकार से वो जल परी उस गहरे सागर में अपने मन के हिसाब से खुशी से तैरती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, आनंद लेती रहती है, ठीक उसी प्रकार से वह अमंडा भी आज़ादी चाहती है, घूमना चाहती है, फ्री होना चाहती है। अगले स्टेंजा में कवित्री ने क्या कहा है, Did you finish your homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoes Amanda। इसमें कवयित्री ने अर्थात उसकी माताजी ने क्या कहा है जानते हैं। अमंडा को यहाँ पे डांट करके बोल करके सिखाती हैं, समझाती हैं। क्या समझाती हैं कि अमंडा आपने जो आपका गृह कार्य है क्या उसे आपने पूरा कर लिया। उसके बाद है डिड यू टिडी योर रूम अमंडा, अमंडा क्या तुम अपने घर की सफाई कर ली, अर्थात घर में झाड़ू पोछा जो करना होता है, सफाई करना होता है, क्या तुम वो कर ली। उसके बाद कहती है कि मैं यह सोचती हूँ, मैंने तुमको यह बताया भी कि क्यों तुम्हें यह कहा था कि तुम अपने शूज को भी क्या कर लेना, साफ कर लेना। देखो तुम अभी क्या हो, बिना शूज की हो, अर्थात बिना शूज पहने ही घर से बाहर निकल करके क्या कर रही हो, खेल रही हो अमंडा। क्या तुम अमंडा अपने शूज को भी अभी साफ नहीं की हो। इस तरह से कवयित्री क्या करती हैं, उसे डांटती हैं, सिखाती हैं। जो अमंडा है, अमंडा की माताजी
इस स्टेंजा में क्या कहते हैं, क्या सिखाती हैं, आइए जानते हैं। आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हाउस एट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वहाँ पे अमांडा क्या करती हैं, अमांडा अपने स्वप्न में खोई रहती हैं, और जब खोती है तो वो क्या देखिए बताती है, कैसे अपने उस स्वप्न को एक्सप्रेस करती है, कैसे बतलाती है। वो कहती है आई एम ऑर्फन, जैसा लगता है कि मैं क्या हो गई हूँ, एक अनाथ की भांति हो गई हूँ, अर्थात मेरा कोई नहीं है। उसके बाद क्या है, रोमिंग द स्ट्रीट, और वो यह चाहती हैं कि मैं गलियों में क्या करूँ, घूमूँ, अर्थात आज़ादी के साथ घूमूँ। वो यह चाहती हैं कि मुझे कोई ना रोके, ना बोले, ना टोके, ना डांटे, और जो मेरा मर्जी करे वह इन गलियों में घूम करके क्या करो, खूब खेलूँ बच्चों के साथ। आगे देखिए, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हाउस एट बेयर फीट, और वो क्या करती है, उसकी यह आदत हो जाती है। आदत क्या होती है कि अपने घर से जब भी वो निकलती है ना, तो नंगे पाँव निकल करके बच्चों के साथ क्या करती है, खेलती रहती है, हाउस एट घर के बाहर, ठीक है। अर्थात क्या, अमांडा सदैव घर के बाहर नंगे पांव निकल करके खेलती रहती हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और वो शांति से रहना चाहती हैं, क्योंकि उसे शांति बहुत क्या होता है, प्रसन्न होता है। अर्थात क्या चीज़, बिना कोई डांटे बोले, अर्थात उसे ना कोई डांटे, ना बोले, ना कुछ सिखाए, यानी कि जो मर्जी सो अमांडा करे, उसे ये बहुत अच्छा लगता है, और उसे ये बहुत क्या लगता है, प्यारा लगता है। अर्थात वो ऐसे ही आज़ादी को चाहती हैं। आगे देखिए, उसकी माता जी क्या फिर डांटती है, कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एंड्स अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। यानी कि उसकी माता जी पूरा उसे डांटती है, और डांटती है तो कहती क्या है, देखिए उसे कहती है, यही कहती है कि अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ। क्यों ना खाओ चॉकलेट, वो कहती है क्योंकि आप यह याद करो कि आपके फेस पे, या आप देखो आपके क्या निकल रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं अमांडा, इस वजह से आप चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। फिर क्या कहती हैं कि जब भी मैं तुमसे कुछ बोलूं, जब भी मैं तुमसे कुछ कहूं, तो तुम मेरी बातों को क्या करो अमांडा, सुनो। लेकिन अमांडा कहाँ सुनने वाली, अमांडा तो अपने में क्या है, बिजी है। इसी वजह से उसकी माता जी सदैव क्या करती हैं, डांटती हैं, बोलती रहती हैं, समझाती रहती हैं, लेकिन अमांडा तो अपने ही में क्या है, मगन है। आई एम रैम्पुजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। इसमें जो अमांडा है, वो अमांडा एक रैम्पुजेल, जो कि जर्मन की एक कहानी ऐसी होती है, उस कहानी के बारे में जो लिखी है, उससे वो तुलना करती है और कहती है कि मैं जो हूँ रैम्पुल जेल की भांति नहीं हूँ, मैं उसकी तरह केयर ध्यान नहीं रखूँगी, अर्थात जैसे उसने किया था मैं वैसे नहीं करूँगी। वो क्या करती थी, रैम्पुल जो जेल था वो क्या, उस कहानी में क्या है, वह एक ऐसी मतलब वहाँ पे था कि वह एक ऊँची मीनार पे रहती थी, और यहाँ पे ऊंची मीनार पे रहने के साथ साथ वो यह गलती करती थी कि वहाँ पे चढ़ करके अपने बालों को, जो चमकीले बाल थे उसके, रेशमी बाल, उसको नीचे की तरफ लटका देती थी। वही उस बात को कहती है अमांडा कि मैं रैम्पुजेल की भांति एक ऊंची मीनार पे तो शांति से अकेले रहूँगी, एकदम बिंदास रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे को शांति पसंद है। लेकिन मैं उसकी भांति अपने इस ब्राइट हेयर को नीचे की तरह कभी नहीं गिराऊंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर मैं रहूँगी शांति से रहूँगी, और वहाँ पर किसी को मैं जाने की अनुमति नहीं दूंगी। उसके बाद कहती है क्या अमांडा, स्टॉप दैट सर्कलिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। उस तरह से फिर उसकी माता जी क्या करती हैं, समझाती हैं, डांटती हैं, लेकिन अमांडा को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला। अमांडा वही करती है, क्या करती है, वो तुरंत कहती है स्टॉप दैट सर्कलिंग एट वंस अमांडा, यानी कि उसकी माता जी कहती है कि ये सब काम करना क्या कर दो, छोड़ दो अमांडा। लेकिन अमांडा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसे कुछ मतलब ही नहीं है, वो अमांडा अपने में बिजी रहती है। अर्थात वह किसी की डांट को, बात को, फटकार को, या उसे कोई सुझाव दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने जीवन में है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा की माता जी कहती है डांट करके, अमांडा तुम सदा मूड में रहती हो, अर्थात तुम्हें कुछ भी बोलो, तुम्हें कुछ भी कहो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अर्थात तुम अपने मन की हो। उसके बाद एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू, और क्या करती है अमांडा, यानी उसे कोई भी कुछ कहता है, कोई भी कुछ बोलता है, उसे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात वो किसी की बातों को क्या करती है,
एकदम अनदेखा कर देती है, मानो ऐसा लगता है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, जैसे लग रहा है कि बहरी हो गई है। इस प्रकार से यह हमारा चैप्टर का क्या रहा, पूरा हिंदी सारांश रहा। इस तरह से और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।